देखो यार, जब भी यूट्यूब पर प्रॉब्लम्स आती है क्रिएटर्स को, वो अक्सर न्यू क्रिएटर्स को आती है। बिकॉज न्यू क्रिएटर्स को यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता और वो कई बार जाने अनजाने में पॉलिसीज को वायलेट कर देते हैं और इससे पेनल्टी उनको भुगतनी पड़ती है। अब ये चैनल मैंने भाई न्यू क्रिएटर्स के लिए ही बनाया है, तो मैं न्यू क्रिएटर्स की हेल्प करना चाहता हूं। मैं उन सबको सारी पॉलिसीज सिखाना चाहता हूं और मैं अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से, इवन मैं एक ऑफिशियल वीडियो कंट्रीब्यूटर भी हूं, तो आपको सारी पॉलिसी इस एक छोटी सी वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपका जो चैनल है वो हमेशा सेफ रहे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में मैं किसी यूट्यूबर को जीरो से कैसे काम करते हैं ये ही सिखाता हूं। सबसे पहले यूट्यूब की बेसिक और सबसे डेंजर पॉलिसी की बात करते हैं, जो है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी। अब देखिए, ये जो पॉलिसी है ये यूट्यूब ने खुद बनाई है अपने प्लेटफॉर्म को सेफ रखने के लिए। ये पॉलिसी कहती है कि आप अपनी वीडियो में हेट स्पीच नहीं दे सकते, पोर्नोग्राफी कंटेंट नहीं डाल सकते, चाइल्ड अब्यूज नहीं कर सकते, कोई भी स्कैम नहीं कर सकते, कोई भी स्पैम नहीं कर सकते, कोई भी डेंजर कंटेंट नहीं बना सकते। तो इस तरह का कंटेंट जो मिसलीड करता है वो भी नहीं बना सकते। यानी ऐसा कोई कंटेंट नहीं बना सकते जो कम्युनिटी को किसी भी तरीके से हार्म करे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगी ही आएगी। अब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के केस में होता यह है कि सबसे पहले अगर आप गलती करते हैं तो आपको एक वार्निंग स्ट्राइक आती है और आपको बताया जाता है कि आपने ये वाली पॉलिसी वॉयलेट की है। जैसे आपको बताया गया हार्मफुल एंड डेंजरस पॉलिसी आपने वॉयलेट की है और ये पॉलिसी सबसे ज्यादा वॉयलेट आप लोग करते हैं। बिकॉज इसमें काफी सारी चीजें आती है, जैसे लोगों को बताना 5,000 रुपया महीना कैसे कमाए, लेकिन वीडियो में आप एग्जैक्टली वो सब नहीं बता रहे, या आप बता रहे इस ऐप से 500 रुपया डेली कैसे कमाए, तब कि वो पॉसिबल नहीं है। ये एक हार्मफुल डेंजरस पॉलिसी में आती है। या फिर आप ऐसा बता रहे कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये पैसे में मिलता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा फ्री में कहाँ मिलता है। इस तरह के कंटेंट आप बना देते हैं जाने अनजाने में, या स्पॉन्सरशिप के चक्कर में बना देते हैं क्योंकि लालच होता है। तो आपको गाइडलाइन पॉलिसी आपकी वॉयलेट हो जाती है और आपको पहली वार्निंग मिल जाती है। वार्निंग मिलने के बाद आपको पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा और वार्निंग आपके 90 डेज में हट जाएगी अगर आप दोबारा पॉलिसी को वॉयलेट नहीं करते हैं तो। लेकिन अगर आप दोबारा पॉलिसी को वॉयलेट करते हैं तो आपको एक पहली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी, जो कि एक एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी। अगर मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ है अभी और पहले ये स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल जब तक मोनेटाइज में आप नहीं बेच सकते तब तक ये स्ट्राइक ना रिमूव हो जाए, यानी 90 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा। और मोनेटाइज के बाद अगर आपको ये स्ट्राइक आई तो इसके एक और पेनल्टी भी होती है। जैसे आपको पहले स्ट्राइक मिली, आपकी 7 दिन के लिए वीडियो अपलोडिंग, कम्युनिटी टैब में कुछ पोस्ट नहीं कर सकते, इवन जो वीडियो अगर आपने अपकमिंग डेट में शेड्यूल कर रखी होगी वो भी पब्लिक नहीं होगी। मतलब 7 दिन के लिए वीडियो कुछ भी नहीं कर सकते आप, काम बंद हो जाएगा यूट्यूब पर। और अगर 90 डेज के अंदर अंदर आपको एक और दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल गई तो फिर से 14 दिन के लिए अपलोडिंग बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। और तीसरी स्ट्राइक कभी मिलती नहीं है, अगर तीसरी बार उनको लगा तो स्ट्राइक नहीं देते, सीधा चैनल ही रिमूव कर देते हैं और चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये पॉलिसी बेसिक तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा डेंजर है। अब अगली पॉलिसी की बात करते हो, ये है यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी यूट्यूब ने नहीं बनाई, ये जो पॉलिसी है ये एक्चुअली हर देश के अंदर एक कॉपीराइट लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग लागू की जाती है और किसी भी प्लेटफॉर्म को इसको फॉलो करना पड़ता है। तो जो कॉपीराइट पॉलिसी है उसको यूट्यूब फॉलो करता है। ये ऐसे काम करती है कि मान लो आपने किसी का कंटेंट अपने वीडियो में डाल दिया और वीडियो आपने पोस्ट कर दी, उसको पता चल गया, कॉपीराइट मैच टूल के थ्रू पता चल गया, या उसने आपका वीडियो देख लिया, उसको लगा कि इसने जो वीडियो यूज किया है वो उसका है, तो वो यूट्यूब को कहेगा कि इसने मेरा ये वीडियो यूज किया है और ये वीडियो में ये पार्ट इस यूज किया है जो मेरा है, और दिखाएगा, सबूत देगा कि मेरा है, या आपने पूरा का पूरा वीडियो उठाया तो भी वो बता देगा। तो यूट्यूब क्या करेगा, आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक देगा, प्लस वो जो वीडियो है उसको टेक डाउन कर देगा, यानी कि उसको रिमूव कर देगा। और अब ये स्ट्राइक आपके चैनल पर 90 डेज तक ऐसे ही लगी रहेगी। आपको मौका है, अगर इस स्ट्राइक को आपको हटवाना है तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप जिसने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है उसका मेल आईडी आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, उससे आप विनती कर सकते हैं कि भाई मुझसे गलती हो गई, दोबारा मैं नहीं करूंगा, मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लो। अगर वो कॉपीराइट ओनर आपका स्ट्राइक रिट्रैक्ट करना चाहता है तो यूट्यूब को कह के आपका कॉपीराइट हटवा सकता है, अदरवाइज स्ट्राइक आपको लगी रहेगी, लेकिन अपलोडिंग बंद नहीं होती। अगर 90 डेज में दूसरी स्ट्राइक आ गई तो भी सेम केस होगा, लेकिन अपलोडिंग बंद नहीं होगी। लेकिन तीसरी अगर स्ट्राइक आई तो YouTube आपको एक मेल भेजेगा कि अब आपके पास सिर्फ 7 डेज का टाइम है, आप इनमें से कोई भी एक कॉपीराइट स्ट्राइक हटवा लीजिए कॉपीराइट ओनर से बात करके। अगर नहीं हटवाते हैं 7 दिन के अंदर तो फिर जो आपका चैनल है उसको रिमूव कर दिया जाता है।
लेकिन इसमें एक चीज और है, कई बार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ जाती है, तो आपको यूट्यूब को एक काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करना है। यूट्यूब को ये बताना होता है कि ये स्ट्राइक फेक है, बाय मिस्टेक दी है, मैंने कोई भी कंटेंट यूज नहीं किया। अगर आप सही होते हैं तो भी आपकी स्ट्राइक जो है हट जाती है। एक बात मैं बताना भूल गया, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के मामले में जब भी आपको कोई स्ट्राइक कम्युनिटी गाइडलाइन की आए, उस वीडियो को खुद से कभी रिमूव मत करना, वरना वो स्ट्राइक बाद में आपको परेशान कर सकते हैं, वो हटेगी नहीं। क्योंकि जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो वो वीडियो चैनल से तो हट जाती है, मगर आपके पास रहती है ताकि आप उसे रिव्यू कर सको 7 डेज तक, और आपको लगे कि बाई मिस्टेक आई है तो आप उसमें भी अपील कर सकते हो यूट्यूब को। एक होती है जी मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अब इसमें एक सिंपल पॉलिसी तो मोनेटाइज कराने के लिए कि आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम चाहिए, या शॉर्ट्स के केस में 1000 सब्सक्राइबर और लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन शॉर्ट व्यू चाहिए, तब आप मोनेटाइज कराएंगे। लेकिन इसके बाद भी आपका जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली कंटेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके चैनल पर कोई भी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी जो स्ट्राइक है वो नहीं होनी चाहिए। आपका एडवांस फीचर ऑन होना चाहिए, आपके चैनल पर लोगो बैनर लगा होना चाहिए, अबाउट सेक्शन में भी कुछ लिखा होना चाहिए, तभी, और टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन होना ही चाहिए, तभी आपका जो चैनल है तभी मोनेटाइज के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकते हैं। और एक पॉलिसी और है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आप खुद की वीडियो खुद बार बार देखते हैं तो आपको इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है और आपका चैनल भी डिमोनेटाइज फिर से हो सकता है। इसके बाद एक और पॉलिसी है रीयूज कंटेंट पॉलिसी। इसको भी समझ लीजिए। अगर मान लो आपने किसी का कंटेंट उठा के अपने चैनल पे डाल दिया और वो आपको स्ट्राइक नहीं दे रहा, या फिर वो कंटेंट कॉपीराइट फ्री है और अपनी कोई भी वैल्यू आपने ऐड उसमें नहीं की, जैसे किसी का कंटेंट लिया उठा के डाल दिया, कहीं स्टेज पे कोई डांस शो चल रहा था आपने उसको रिकॉर्ड किया डाल दिया, कहीं टीवी सीरियल का कुछ चला था आपने रिकॉर्ड किया डाल दिया, या फिर आपने क्या किया, ऐसे फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए, छोटी छोटी बहुत सारी रील ली, ऐसे कंपाइल करके एक बड़ा वीडियो बनाया डाल दिया। मतलब खुद की कोई वैल्यू अगर आपने ऐड नहीं की तो भी आपके चैनल को डिमोनेटाइज किया जा सकता है, क्योंकि वो उसमें आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं की और आपको रीयूज कंटेंट प्रॉब्लम की आ जाएगा, लिखा आएगा रीयूज कंटेंट आपने यूज किया है और आपका चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। एक होता है एज रिस्ट्रिक्शन एंड सेंसिटिव कंटेंट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि मान लो आप कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर वो वीडियो मान लो सपोज बच्चों के लिए, तो आप वीडियो में लिख दीजिए मेड फॉर किड्स, या फिर आप अब बच्चों के लिए कैसे आप सोचोगे, तो या तो वीडियो में कोई बच्चा शो हो रहा है, मान लो मेरे सामने कोई बच्चा बैठा होता है यहाँ पे, वो बच्चे का मतलब 13-14 साल से छोटा बच्चा, तो या तो कोई बच्चा वीडियो में शो हो रहा है या मेरा कंटेंट सिर्फ बच्चों के लिए है, और मैं अगर मेड फॉर किड्स लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं मेड फॉर किड्स पर टिक नहीं करता तो मुझे पेनल्टी लग सकती है, मैं बार बार ऐसी प्रॉब्लम करूंगा। तो दूसरा, अगर मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाता हूं जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है, बीच में बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, तो कई बार हमारे वीडियो को एज रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, उससे हमारी वीडियो पर एडवर्टीजमेंट नहीं आते, यानी कि वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होती। और इस वीडियो को देखने वाले लोग 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, यानी उनको अपना पहले यूट्यूब लॉगिन करना पड़ेगा, अगर वो 18 से ऊपर हुए तभी उस वीडियो को देख पाएंगे, और कई बार ऐसे वीडियो पर व्यूज भी कम हो जाते हैं। एक पॉलिसी है एल्गोरिदम एंड स्पैम पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि आपने कंटेंट में बहुत ज्यादा मिसलीड किया है, थंबनेल पे कुछ बनाया और लेकिन आपको वीडियो में वो सब कुछ नहीं दिखाया, टाइटल कुछ और था, वीडियो वो सब कुछ नहीं था, या फिर आपने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में भर भर के फालतू के टैग लगा दिए जो वीडियो से रेलेवेंट नहीं थे, तो भी आप एल्गोरिदम को चीट कर रहे हैं, तो आपको एक कई बार स्ट्राइक मिल जाएगा, कई बार आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, कई बार चैनल भी उड़ाया जा सकता है और आपको मेल आएगा आपने मिसलीडिंग मेटा डेटा का यूज किया है या आपका कंटेंट मिसलीडिंग है। एक और पॉलिसी है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, इसको कहते हैं प्राइवेसी कंप्लेंट। अगर मान लीजिए आपने बिना किसी की परमिशन के किसी की कोई ऐसी चीज दिखा दी जो पब्लिक में नहीं है, जैसे किसी का घर का एड्रेस है वो पब्लिक में नहीं है लेकिन आपने शो कर दिया, किसी के बैंक की पासबुक शो कर दी, चेकबुक शो कर दी, किसी की आईडी शो कर दी, इवन किसी का अगर आप फोटो वीडियो भी शो कर रहे हैं तो वो आप पे प्राइवेसी कंप्लेंट डाल सकता है। इसके बाद आपको 48 दिन का टाइम मिलेगा, उस वीडियो को आप ट्रिम कर सकते हैं या वो जो चीजें दिखाई है उनको आप ब्लर कर सकते हैं। अगर आप 48 डेज में नहीं करते तो आपका कंटेंट यूट्यूब रिमूव कर सकता है। तो YouTube की जितनी भी पॉलिसीज थी मैंने सारी आपको छोटी सी वीडियो में समझा दी, और अब आपको अगर ये पॉलिसी समझ में आ गई तो अपने चैनल को सेफ रखिए और पॉलिसीज को कभी भी वायलेट मत कीजिए, बिकॉज YouTube आपकी सालों की मेहनत होती है और 1 मिनट में YouTube इस पॉलिसी वायलेट करने के चक्कर में चैनल को खत्म कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।